Morning students, how are you? Are you fine? Very good. Students, today is our English class. आज हमारी इंग्लिश की क्लास है और आज हम करेंगे हमारा न्यू चैप्टर जेन एंड द चिम्प्स. जेन एंड द चिम्प्स. जेन क्या है बेटा जी? जेन तो एक गर्ल का नाम है. लुक एट दैट. देयर इज अ गर्ल, हर नेम इज जेन. ओके, एंड देयर आर सम चिंपैंजीज. चिंपैंजीज क्या होते हैं बेटा जी? चिंपैंजीज लाइक अ मैन. ये एक ह्यूमन बीइंग की तरह होते हैं, मैन की तरह होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं. ठीक है. अब जेन और चिंपैंजीज का क्या रिलेशन है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, द फर्स्ट इज जेन गोडाल. जेन गोडाल, जेन का पूरा नाम है. जेन गोडाल लव्ड एनिमल्स. जेन गोडाल जो है वो एनिमल्स से बहुत प्यार करती है. एज अ चाइल्ड, जब वो छोटी थी, बच्चा थी, शी लव्ड वॉचिंग एनिमल्स फॉर आवर्स. वो घंटों तक एनिमल्स को देखा करती थी. शी वॉन्टेड टू नो एवरीथिंग अबाउट दैम. वो उनके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी. व्हाट दे ईट एंड हाउ दे लिव, कि वो कैसे खाते हैं और वो कैसे रहते हैं. एनिमल्स जो कि वो क्या खाते हैं और कैसे रहते हैं, और जेन गोडाल उनके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी. आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, जब जेन का स्कूल ख़त्म हुआ, दैट मीन्स जेन ने जब अपनी +2 कर ली, देन जेन वेंट टू अफ्रीका फॉर वर्क. तब जेन अफ्रीका चली गई अपने काम के लिए, अपने वर्क के लिए. ओके, हर जॉब वाज टू वॉच चिंपैंजीज. उसको जो जॉब मिली वो भी यही थी कि उसको चिंपैंजीज को सारा दिन देखना था एंड राइट अबाउट दैम, और उनके बारे में उसको लिखना था कि चिंपैंजीज क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, और यही सब जेन जानना भी चाहती थी. और उसकी जॉब भी इसी जगह पर लग गई. सो ही मूव टू गोम्ब. इसलिए वो गोम्ब में चली गई. कहाँ गई? गोम्ब. गोम्ब एक जगह का नाम है, एक सिटी का नाम है. ओके, वेयर द चिम्प्स लिव, जहाँ पर चिंपैंजीज रहते हैं. एवरी मॉर्निंग, हर सुबह जेन वॉक्ड इनटू फॉरेस्ट. जेन सुबह सुबह जंगल में जाती है. क्लाइम्ड टू अ पीक, और एक ऊंचाई पर जाकर बैठ जाती है. एंड लुक फॉर चिम्प्स, और वहाँ से वो चिम्प्स को देखती है. आई वॉन्ट टू लर्न न्यू थिंग्स अबाउट दैम. वो कह रही है कि मैं इनके बारे में नई चीज़ें जानना चाहती हूँ. शी रॉट्स इन हर डायरी, और ये बात जेन जो है वो अपनी डायरी में लिखती है. ओके, इन द बिगनिंग, शुरुआत में द चिम्प्स स्टेड अवे फ्रॉम जेन. जो भी चिम्प्स हैं, यानी कि जितने भी चिंपैंजीज हैं, कहाँ पर? गोम्ब के फॉरेस्ट में, वो सभी जेन से दूर दूर रहते हैं, वो उसके पास नहीं जाते हैं. समटाइम्स शी कुड नॉट सी देम फॉर मैनी डेज. वो खुद भी उन्हें कई दिनों तक नहीं देख सकती थी. शी कुड ओनली हियर देयर पैंटहूड्स कॉल्स टू वन अनदर. जेन क्या था, वो उनके पास नहीं जाती थी, बहुत बहुत दिनों तक नहीं जाती थी, क्योंकि उसे भी थोड़ा भी डर लगता था, क्योंकि वो चिंपैंजीज के बारे में अभी कुछ नहीं जानती थी. वो दूर से ही उनकी क्या सुनती थी? उनकी साउंड सुनती थी कि वो आपस में कैसे हुटिंग करते हैं. लाइक ऐसे जैसे डॉग जो है वो बार्क करता है, ठीक है, ऐसी जो चिंपैंजीज की साउंड है वो है पैंट हुट. उनकी जो साउंड है, जैसे डॉग की जो आवाज़ है उसको हम बार्किंग बोलते हैं, कैट की जो होती है उसको म्याऊ बोलते हैं, ऐसी चिंपैंजीज की जो साउंड है उसको बोलते हैं पैंट हुट. ओके, वो पैंट हुट जो उनकी आवाज़ें थी, सिर्फ वो ही सुना करती थी. बट द चिम्प्स टू वर वॉचिंग जेन. लेकिन चिम्प्स जो थे वो लगातार जेन को देखा करते थे. आफ्टर अ फ्यू वीक, और कुछ हफ्ते बीत गए, द चिम्प्स स्लोली लेट जेन सी दैम. और धीरे धीरे चिम्प्स जो है वो जेन के पास जाने लगे. जेन वॉज वेरी एक्साइटेड. जेन बहुत खुश होती थी. शी गेव ईच चैम्प अ डिफरेंट नेम. जेन ने हर एक चिम्प को, जैसे यहाँ पर बहुत सारे चिम्प हैं, तो उसने हर एक चिम्प को एक अलग से नाम दिया. टू हर एवरी चिम्प वॉज स्पेशल. जैसा कि जेन ने उन्हें समझा और देखा, उनके बारे में जाना, तो उसको ऐसा लगता था कि हर चिम्प जो है वो एक स्पेशल चिम्प है. हर चिम्प में अपनी एक खासियत है. जैसे कि हमारी क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, बट हमें पता है कि कौन से बच्चे में क्या क्वालिटी है. हर एक बच्चे में अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं. ऐसे ही जेन ने भी यही पाया कि हर एक चिम्प में अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, और उन्हीं की क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग, या उन्हीं के देखने के हिसाब से कि वो कैसे दिखते हैं, जेन ने उन सब के
नाम रख दिए। ओके, उसके बाद क्या हुआ, अभी जेन कहाँ थी, देन वन डे, अभी एक दिन क्या हुआ, अ चिम्प विद ग्रे बियर्ड, एक चिम्प है जिसकी क्या है, ग्रे बियर्ड है, मतलब ग्रे कलर की दाढ़ी, बियर्ड होती है दाढ़ी, केम क्लोज टू जेन, वो जेन के पास आया। शी हैड नेम्ड हिम डेविड ग्रे बियर्ड, और जेन ने उसका नाम क्या दे दिया, डेविड ग्रे बियर्ड। क्यों दिया, क्योंकि जेन की उसकी चिम्प की क्या थी, ग्रे कलर की बियर्ड थी, इसलिए उसने उसका नाम डेविड ग्रे बियर्ड दे दिया। जेन ऑफर्ड हिम बनानास, जेन ने उसे बनानास ऑफर किए, किसको, ग्रे बियर्ड को। देन डेविड ग्रे बियर्ड टुक बनानास फ्रॉम माई हैंड्स, आज जेन ने अपनी डायरी में क्या लिखा, आज जेन ने अपनी डायरी में लिखा कि डेविड ग्रे बियर्ड ने उसके हाथ से बनानास लिए। देन जेन लर्न मैनी न्यू थिंग्स अबाउट चिम्प्स, अभी जेन धीरे धीरे उनके बारे में बहुत नई नई चीज़ें सीख रही है। शी फाइंड आउट दैट चिम्प्स कुड मेक एंड यूज टूल्स, अभी उसने पाया, उसने देखा कि चिम्प्स क्या कर सकते हैं, चिम्प्स अपने टूल्स बना सकते हैं, दैट मीन्स वो अपने हथियार बना सकते हैं और उन्हें यूज़ भी करते हैं। बिफोर दिस नोबडी न्यू, इससे पहले किसी को भी ये बात नहीं मालूम थी दैट वाइल्ड एनिमल्स मेक टूल्स, कि जंगली जानवर जो हैं वो अपने हथियार बना सकते हैं, बट जेन को ये बात पता चली। ठीक है, शी सॉ डेविड ग्रे बियर्ड ईट मीट, उसने ये देखा कि डेविड ग्रे बियर्ड जो है वो क्या खा रहा है, मीट खा रहा है। बिफोर दिस एवरीबडी थॉट चिम्प्स ओनली एट प्लांट्स, इससे पहले सबको ये लगता था कि चिम्प्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, बट जेन को ये पता चला कि चिम्प्स तो मीट भी खाते हैं। ठीक है, स्लोली द चिम्प्स लेट जेन कम इवन क्लोजर, धीरे धीरे चिम्प्स जो थे वो जेन के पास आते रहे, मतलब उसको जानने लगे। दे इवन लेट हर सिट अमंग देम, वो उसके पास बैठते थे, चिम्प्स जो थे वो जेन के पास बैठते थे। चिम्प्स ऑल अराउंड मी, व्हाट अ डे शी रॉट, और एक दिन उसने डायरी में लिखा कि आज उसके चारों तरफ चिम्प्स ही चिम्प्स बैठे हुए थे, वो सभी चिम्प्स के साथ घिरी हुई थी, और वो दिन बहुत खास था जेन के लिए। ओके, 4 years, कुछ दिन सालों के लिए जेन स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम अमंग चिम्प्स, अब जेन को चिम्प्स के साथ मज़ा आने लगा था और वो बहुत सारा टाइम अपना चिम्प्स के साथ बिताती थी। शी वॉच्ड चिम्प्स व्हेन दे वर हैप्पी, जब चिम्प्स खुश होते थे तब भी जेन ने चिम्प्स को देखा। शी सॉ देम होल्ड हैंड्स, जेन ने उन्हें एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए देखा, हग करते हुए, किस करते हुए, एंड लाफ, और उन्हें हंसते हुए भी देखा। जस्ट लाइक अ पीपल, जैसे कि हम सब लोग आपस में हंसते हैं, ऐसे ही चिम्प्स भी सभी हरकतें, यानी कि हंसना, खाना, मिलना, ठीक है, किस करना, हाथ पकड़ना, ये सभी काम चिम्प्स भी करते हैं। जेन वॉच द चिम्प्स व्हेन दे वर एंग्री और स्कैर्ड, जेन ने उन्हें तब भी देखा कि जब चिम्प्स जो है वो आपस में गुस्सा हो जाते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आया होता है। शी इवन सॉ देम फाइट, जेन ने चिम्प्स को फाइट करते हुए, लड़ते हुए भी देखा है, बट शी केप्ट आउट ऑफ द वे, लेकिन जब वो लड़ रहे होते हैं तब जेन चिम्प्स के बीच में नहीं जाती, वो उन्हें दूर से ही देखती है, क्योंकि उस टाइम पे तो चिम्प्स को गुस्सा आया हुआ है ना, तो चिम्प्स जेन को भी तो खतरा कर सकते हैं, इसलिए जेन जो है जब उनकी लड़ाई होती है तब चिम्प्स के पास नहीं जाती है। एट द सेम टाइम, उन्हीं दिनों में क्या हुआ, फॉरेस्ट्स इन अफ्रीका वर बीइंग कट डाउन, अफ्रीका के जो फॉरेस्ट थे वो लगातार कटते जा रहे थे। एंड एनिमल्स वर लॉसिंग देयर होम्स, और उनमें रहने वाले, उन जंगलों में रहने वाले जितने भी एनिमल्स थे उनका घर बर्बाद होता जा रहा था, खराब होता जा रहा था, वो बेघर होते जा रहे थे। जेन्स फ्रेंड वर इन डेंजर, अभी जेन्स के जो फ्रेंड्स थे चिंपैंजीज, वो भी डेंजर में थे, क्योंकि अगर फॉरेस्ट कट जाएंगे तो चिंपैंजीज का घर कहाँ होगा। सो जेन लेफ्ट गोम, इसलिए जेन ने गोम की जगह छोड़ दी। एंड ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे संसार में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में घूमी। एंड शी आस्क्ड पीपल टू हेल्प सेव द चिम्प्स एंड द फॉरेस्ट, और उसने सभी लोगों से हेल्प की, रिक्वेस्ट की कि आप सभी फॉरेस्ट को बचाएं, फॉरेस्ट को ना काटें, और जिससे कि चिम्प्स भी बच जाएंगे। ओके, जेन रिटर्न टू गोम, और जेन वापस आती थी
गाँव में वेन एवर शी कुड, जब भी वो जा सकती थी, उसे टाइम मिलता था. शी वॉच्ड एंड लिसन अगेन टू हर फ्रेंड्स इन द फॉरेस्ट, और वो अपने फ्रेंड्स को उसी फॉरेस्ट में पाती थी, ठीक है, और उनकी बातों को ध्यान से सुनती थी. ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जेन सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रही थी कि जंगलों को ना काटें, ठीक है, और लोग उसकी बात को सुन भी रहे थे, ठीक है. इसी की वजह से जो जेन के फ्रेंड्स थे चिंपैंजीज, वो अपने फॉरेस्ट में सुरक्षित थे, सेफ थे, ठीक है बेटा. तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने जेन और उनके फ्रेंड्स चिंपैंजीज के बारे में पढ़ा है. आप भी ये अच्छी सी स्टोरी को ध्यान से अपनी इंग्लिश की बुक से रीड आउट करेंगे. ओके बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.